चलिए अब हम ये सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर 60 और 30 पर क्या वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। साइन 60 की वैल्यू √3/2 कैसे होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 कैसे होती है, cos 60 1/2 कैसे होता है। तो इन सब की वैल्यू ये कैसे आती है ये हम सीखेंगे। अगर मुझे 60 के लिए अगर एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मुझे कोई एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसमें एक एंगल एटलीस्ट 60 का हो। तो एक क्यों हम सारी एंगल 60 के ले लेते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल 60 के होते हैं। कौन सा ट्रायंगल होता है वो? एग्जैक्टली वो ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, लेट इट बी ए बी और सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और एक, अब क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है तो एक परपेंडिकुलर चाहिए, एक एंगल 90 का होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को मान लेते हैं परपेंडिकुलर BC पर। जो पॉइंट परपेंडिकुलर होगा D, तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अब ये एंगल हो चुका है 90 का, और मुझे पता है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये एंगल कितने का रहा होगा, 60 का। करेक्ट। अच्छा, वैसे अब यहाँ तक कर लिया आपने, तो यही बता दीजिए अगर ये एंगल 90 है 60 है तो बचा हुआ ये कितने का हो जाएगा, 30। चलिए अब देखते हैं, अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मैं इसकी साइड भी सपोज कर लेता हूँ, लेट इट बी, इसकी साइड से ले लेते हैं, मैं BC को हर एक साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की A मान लेता हूँ, तो BD कितने की हो जाएगी। अगर ये पूरी A थी और अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है परपेंडिकुलर बेस को। अगर ये पूरी A थी तो ये रह जाएगी A/2। सिमिलरली अगर आपने साइड A मानी हुई है तो ये पूरी साइड भी क्या हो जाएगी, A। रही बात हाइट की, तो हाइट हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABD by Pythagoras theorem we can say that AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है। अब पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से हम इसकी हाइट निकालने की कोशिश करेंगे। इसकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इसकी हो जाएगी, AB की लेंथ मुझे दे रखी है A स्क्वायर, AD मुझे A/2 है गिवन। तो यहाँ से मेरे को हाइट चाहिए दैट इज BD, तो BD यहाँ से निकल के आएगी A स्क्वायर माइनस A²/4, ये क्वांटिटी इधर आ जाएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी BD की। अगर मैं LCM ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4A² माइनस A² विच इज इक्वल टू 3A², माइनस करने के बाद 3A², और आप रूट अगर यहाँ से हटाना चाहते हो स्क्वायर तो रूट चढ़ाना पड़ेगा इस पर, तो ये आ जाएगा √3A/2, यानी हाइट मेरे पास आएगी √3A/2। अल्टीमेटली मेरे पास AD आ चुका है दैट इज √3A/2। अब हम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ADB जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए साइन 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, cosec 60 की वैल्यू, sec 60 की वैल्यू और cot 60 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर निकालना चाहता हूँ साइन 60 की वैल्यू, तो मैं साइन B में फॉर्मूला लगा दूंगा, साइन B विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा AD बाय AB। AD इज नथिंग बट √3/2 ऑफ A और AB इज नथिंग बट A, तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास साइन B यानी क्या, B एंगल क्या था 60, तो साइन 60 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, √3/2। तो आपने याद करा होगा कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इस तरीके से साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। सिमिलरली अगर मैं cos 60 की वैल्यू निकालना चाहूँ, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैं अगेन यही फॉर्मूला लगाऊंगा cos B में, cos B इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या हो जाएगा BD अपॉन हाइपोटेनियस AB, बेस BD अपॉन हाइपोटेनियस AB विच इज इक्वल टू A/2
बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1/2। तो और बी एंगल था क्या 60, तो cos 60 की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई 1/2। तो अब आपको समझ में आया कि cos 60 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 क्यों होती है। और देखिए ज़रा, यहीं से मैं निकाल सकता हूँ tan 60 की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू tan 60 यानी tan b दैट इज p अपॉन b विच इज़ इक्वल टू AD बाय BD। AD कितना है √3/2 ऑफ A और BD कितना है A/2। तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा √3। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई tan 60 इज नथिंग बट √3। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू कितनी निकल के आती है √3। तो इस तरीके से tan 60 की वैल्यू √3 आती है। आपको तरीके याद नहीं रखने बट आपको वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। और देखिए ज़रा, इन्हीं की हेल्प से बाकी के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक की मैं सेम वैल्यू निकाल सकता हूँ। cosec 60 2/√3, sec 60 दैट इज 2 और cot 60 विच इज इक्वल टू 1/√3। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप। लेकिन सर आपने तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 60 और 30 लिखा हुआ है, तो हमने 60 के तो जान लिए, 30 की कैसे पता करेंगे। आप इसी ट्रायंगल में एक बार चेक करिए, इसमें एक एंगल 60 का था और दूसरा एंगल कितने का था 30 का। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री इस 30 वाले एंगल में लगा दूं तो वहाँ से मेरे पास 30 की वैल्यूज आ जाएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। एक काम करते हैं हम, अब 30 के लिए हम वैल्यूज निकालना चाहते हैं कि sin 30 की वैल्यू क्या होगी। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर मैं एंगल ये फिक्स कर रहा हूँ तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस। अब बेस क्या हुआ √3/2/a। चलिए, तो अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ sin 30 की, तो मैं यहाँ वैल्यू लगा रहा हूँ ADB में, तो sin 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज A/2 या फिर लिख लेते हैं परपेंडिकुलर हमें दे रखा है BD बाय हाइपोटेनियस विच इज AB। BD यानी क्या A/2 और हाइपोटेनियस यानी A। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1/2। तो इस जगह से मुझे पता चला कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यहाँ से sin 30 की वैल्यू हमें पता चली कि क्या होती है 1/2। सिमिलरली अगर मैं cos 30 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो cos 30 इज नथिंग बट cos इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज AD बाय AB। ये क्या हो जाएगा √3/2 ऑफ A अपॉन हाइपोटेनियस विच इज A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और cos 30 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी √3/2। तो cos 30 कितना होता है √3/2। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखा था, कैसे होता है ये आज देख लिया। और देखिए ज़रा tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, tan का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ 30 में दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यानी कि BD बाय AD कितना हो जाएगा। BD दे रखा है A/2 और AD दे रखा है √3/2, √3A/2। 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, ये निकल के आएगा 1/√3। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी tan 30 की 1/√3। तो ऐसे tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू आई कैसे है। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में अगर मैं sin 30 की बात करता हूँ तो sin 30 की वैल्यू कैसे आई, sin 45 की बात करता हूँ तो sin 45 की वैल्यू कैसे आई, sin 60 की बात करता हूँ तो sin 60 की वैल्यू आई कैसे। तो ये प्रॉपर मेथड है जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ वैल्यूज याद रखनी है। कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया।